मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। अगर हो खुदा मंजूर तो तूफानों में भी चिराग जला करते हैं। वो समा क्या बुझेगा जिसका रखवाली खुद खुदा करते हैं। दुश्मन तो बहुत सारे हुए जो एड़ी चोटी एक कर दिए, प्रताड़ित करने के लिए कि जेल से बाहर न निकले। गरीबों का मसीहा, मजदूरों का मसीहा के नाम से प्रसिद्ध मनीष कश्यप जेल से बाहर न निकले, इसलिए एड़ी चोटी एक कर दिए। जो विरोधी हैं मनीष कश्यप के, जो जलते हैं मनीष कश्यप से, जो मनीष कश्यप से डरते हैं, क्योंकि मनीष कश्यप बिहारियों के लिए बोलता है, बिहार के लिए बोलता है, बिहारी मजदूरों के लिए बोलता है। इन सब से जिसको जलन था वो मनीष कश्यप को जेल में डलवा दिया कि ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, यानी कि ना मनीष कश्यप बाहर रहेगा ना कुछ बोलेगा। इस तरह से प्रताड़ित किया गया मनीष कश्यप को कि वो टूट जाए, लेकिन मनीष कश्यप टूटा नहीं और बिखर गया। और आज हम मनीष कश्यप के बारे में दो बड़ी खबर देने वाले हैं जिसे जानना आप लोगों के लिए बेहद जरूरी है। जो भी समर्थक है सबसे पहले वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा ताकि जितने मनीष कश्यप के समर्थक हैं वहां तक यह वीडियो पहुंच सके, और जो मनीष कश्यप के विरोधी हैं वहां तक भी यह वीडियो पहुंच सके, ताकि उनके सीने में आग जल सके। क्योंकि कहते हैं ना, खाक मजा है जीने में जब तक आग न लग जाए दुश्मन के सीने में। तो प्लीज शेयर जरूर कीजिएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और बेल के आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा ताकि टाइम टू टाइम न्यूज का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। और जो पहले से ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखे हैं उनको दिल से धन्यवाद। आपको बता दें कि मनीष कश्यप जो कि शेर के तरह दहाड़ते हुए नजर आ रहे हैं, दुश्मन जो थे वो समझे थे कि जेल में डाल देंगे। 2 राज्यों के षड्यंत्र के प्रमाण स्वरूप मनीष कश्यप जेल में रहे। एनएसए तक लगा दिया गया। एनएसए में कोर्ट ने जब रिपोर्ट मांगा राज्यों से, तो जो राज्य एनएसए लगाए थे ना वो रिपोर्ट नहीं दे पाए। अंततः कोर्ट बेल दे दिया, प्रताड़ित करते हुए, फटकार मारते हुए उस राज्य को जिसने एनएसए लगाया था मनीष कश्यप के ऊपर। यानी मनीष कश्यप देशद्रोही साबित होने वाले थे, लेकिन कोर्ट गलत साबित कर दिया। क्योंकि मनीष कश्यप ना देशद्रोही था, ना है, ना रहेगा, क्योंकि वो देशभक्त है और राष्ट्रवादी है और राष्ट्र के लिए बात करता है, गरीबों के लिए बात करता है। और यही खूबियां है कि लोग उस पर फिदा हैं। गरीब मजदूर, युवा पीढ़ी सभी के सभी मनीष कश्यप पे फिदा है और मनीष कश्यप के बारे में सोचते हैं और मनीष कश्यप को आगे बढ़ाने के बारे में सोचते हैं। एक तरफ पीएम नरेंद्र मोदी हैं जिनकी बातों में इतना दम है कि जहां पे चले जाते हैं वहां पर महफिल जमा देते हैं, और दूसरी तरफ मनीष कश्यप को देखिए, मनीष कश्यप के भी बातों में इतना दम है कि जहां पे जाता है वहां पर महफिल जमा देता है, बिना बुलाए लोग पहुंच जाते हैं। इस प्रकार से मनीष कश्यप का पॉपुलैरिटी बढ़ते जा रहा है दिन प्रतिदिन, और जलने वाले जल ही रहे हैं। लेकिन लोगों के अंदर एक असमंजस था कि क्या मनीष कश्यप टिकट लेकर लड़ेंगे इलेक्शन, किस पार्टी से लड़ेंगे इलेक्शन। इन सारी बातों को लेकर के असमंजस था मनीष कश्यप को लेकर के जो समर्थक हैं, और पूरे बिहार वासी को, यहाँ तक कि पूरे भारत के लोगों को यह जानना बेहद जरूरी है कि वो किस पार्टी से लड़ने वाले हैं, क्या करने वाले हैं। सबके अंदर एक असमंजस बनी हुई है कि आखिर मनीष कश्यप क्या करेंगे, क्या माइक ही थामे रहेंगे कि या पार्टी में जाएंगे या खुद निर्दलीय पार्टी बनाएंगे। ये सोच रहे हैं सभी समर्थक, पूरे भारतवासी ये सोच रहे हैं। इसलिए जानना बेहद जरूरी है कि मनीष कश्यप क्या करने वाले हैं। उससे पहले बता दें कि आज है 4 जनवरी। आपसे हम बताए थे पहले वाली वीडियो में कि आज है 4 जनवरी और मनीष कश्यप का दिल्ली में मनोज तिवारी से मुलाकात होता है और एक सांस्कृतिक सभा में सभा हो रहा था, सांस्कृतिक सभा जिसमें मनोज तिवारी थे और अक्षरा सिंह थी, बहुत सारे सेलिब्रिटी थे। वहां पर मनीष कश्यप और मनोज तिवारी एक साथ मंच पे होते हैं, मंच साझा करते हुए नजर आते हैं और मनीष कश्यप के तारीफ के पुल बांध रहे थे मनोज तिवारी, यानी पूर्णतः सपोर्ट में थे। चूंकि आपको पता है कि मनोज तिवारी बीजेपी के दिग्गज नेता हैं, भोजपुरी आर्टिस्ट तो है ही है, लेकिन बीजेपी का दिग्गज नेता भी हैं। ये आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप बखूबी जानते हैं, लेकिन फिर भी हमने बता दिया।
अब जब मनोज तिवारी से और मनीष कश्यप से मुलाकात होता है और इसी बात बीच में बात होता है कि मनीष कश्यप के घर 4 जनवरी को मनोज तिवारी आने वाले हैं, यानी कि आज 4 जनवरी है। वीडियो को फिर कह रहे हैं अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा ताकि जितने समर्थक हैं वहां तक ये वीडियो पहुंच सके और सबको जानकारी मिल सके। आज है 4 जनवरी और आज मनीष कश्यप के घर पे मनोज तिवारी जो कि बीजेपी के दिग्गज नेता हैं आने वाले हैं। आधी बात तो आपको स्पष्ट हो ही चुका होगा कि मनोज तिवारी मनीष कश्यप के घर पे आने वाले हैं चूंकि बीजेपी के दिग्गज नेता हैं। एक बात और इससे स्पष्ट हो रहा है कि मनोज तिवारी और मनीष कश्यप के बीच में रिश्ता कैसा है, प्लस में बीजेपी के साथ में क्या रिश्ता है ये भी समझ में आ रहा है। चूंकि बीजेपी के बड़े नेता मनीष कश्यप के घर पे आ रहे हैं तो क्या आगे निर्णय होगा यह भी कुछ कुछ समझ में आ रहा होगा। फिर भी आपको बता दें हम कि एक इंटरव्यू के दौरान मनीष कश्यप से पूछा गया कि क्या आप इलेक्शन लड़िएगा। आज तक में इंटरव्यू चल रहा था मनीष कश्यप का, आज तक जो कि हाउस मीडिया है वहां पे इंटरव्यू चल रहा था मनीष कश्यप का, और मनीष कश्यप से पूछा गया कि आप क्या इलेक्शन लड़िएगा। तो मनीष कश्यप ने कहा आपको क्या लगता है मुझे लड़ना चाहिए, क्या मैं तैयार हूं, इस प्रकार कहा मनीष कश्यप ने। और मनीष कश्यप से कहा गया कि आखिर आप किसके साथ लड़िएगा, किसके साथ जाना पसंद कीजिएगा, किस पार्टी के साथ में मिलकर इलेक्शन लड़ना पसंद कीजिएगा। तो मनीष कश्यप ने स्पष्ट तौर पे कहा कि जो राष्ट्रवादी हो, जो सनातन की बात करे, जो देश हित में बात करे, उसी के साथ में हम जाएंगे। स्पष्ट तय हो रहा है कि अभी के डेट में कौन सी पार्टी राष्ट्रवादी है, कौन सी पार्टी सनातन की बात करती है, कौन सी पार्टी पूरे भारत में छाई हुई है, कौन सी पार्टी भारत के लिए बात करती है, किसकी अगुवाई में भारत विश्व में बिखर रहा है, स्पष्ट दिख रहा है। मनीष कश्यप ने इशारे में बात को स्पष्ट कर दिया कि जो पार्टी पूरे विश्व में भारत की रौनक बिखरा रहा हो, जिसकी अगुवाई में भारत विश्व गुरु बन रहा हो, जो राष्ट्रवादी बात करता हो, जो सनातन की बात करता हो, उसके साथ जाना पसंद करेंगे। यानी बात स्पष्ट है कि मनीष कश्यप ने अपना जो स्पष्टीकरण है दे दिया है कि हम किस पार्टी के साथ में जाना पसंद करेंगे। अब यहाँ पे जो लोग ये बात सुन रहे होंगे उनके अंदर हो रहा होगा ना कि आखिर कौन सी पार्टी वैसा है। क्योंकि मनीष कश्यप ने स्पष्टीकरण नहीं किया है, लेकिन स्पष्टीकरण न करते हुए भी स्पष्ट दिख रहा है कि मनीष कश्यप किसके तरफ जाना चाहते हैं, किसके तरफ मनीष कश्यप का रुझान है, यह भी दिख रहा है। क्योंकि अभी के डेट में राष्ट्रवादी पार्टी बीजेपी है जो कि राष्ट्र के लिए बात करती है, सनातन के लिए बात करती है। बीजेपी के अगुवाई में भारत विश्व गुरु बनते हुए नजर आ रहा है। सनातन को आगे पहुंचाने का कार्य कर रही है बीजेपी। राम मंदिर का प्रतिष्ठापना होने वाला है 22 जनवरी को। बड़े बड़े कार्य हुए, वादा करके वादा पूर्ण भी किया गया बीजेपी के द्वारा। धारा 370 हटाया गया बीजेपी के द्वारा। यानी स्पष्टीकरण हो रहा है कि मनीष कश्यप ने क्या कहा। मनीष कश्यप बीजेपी के तरफ अपना रुझान दिखाते हुए नजर आ रहे हैं और यही कहना चाह रहे हैं कि हमें मौका मिले तो हम बीजेपी से इलेक्शन लड़ेंगे और बिहार के लिए कुछ अलग करके दिखाएंगे। मनीष कश्यप ने स्पष्टीकरण कर दिया है। अब तक की बात सुनकर आपको समझ में आ चुका होगा कि आखिर मनीष कश्यप किसके साथ जाने वाले हैं। हमको जो समझ में आया वो हमने आपको बता दिया कि मनीष कश्यप की रुझान बीजेपी और बीजेपी केवल बीजेपी के साथ में जा रहा है। यानी बीजेपी के सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं मनीष कश्यप। जितना इंटरव्यू हुआ सब में उन्होंने एक ही बात कहा कि बीजेपी के खिलाफ हमने 4000 वीडियो बनाया है, लेकिन बीजेपी वालों ने हमें कुछ नहीं किया। लेकिन 2 सवाल क्या पूछ दिया कि लोगों ने हम पर केस कर दिया और जेल में डलवा करके एनएसए लगवा दिया। यहाँ तक कि मनीष कश्यप ने यह भी कहा कि एनएसए का मतलब तो हमें पता ही नहीं था। जब हमारे ऊपर लगा एनएसए तब हमको पता चला कि एनएसए का मतलब क्या होता है, देशद्रोही होता है, जो देश के लिए षड्यंत्र करता हो। लेकिन एनएसए में ऐसा कुछ साबित नहीं हुआ, तभी तो कोर्ट बेल दे दिया। कोर्ट के पास में कोई सबमिट किया ही नहीं। चार्जशीट सबमिट करना होता है ना, चार्जशीट सबमिट हुआ ही नहीं। यानी मनीष कश्यप देशद्रोही नहीं, देशभक्त हैं, देश हित में कार्य करते हैं। स्पष्टीकरण हो चुका है। मनीष कश्यप के इंटरव्यू से पता चलता है कि मनीष कश्यप बीजेपी के साथ में इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। चूंकि मनोज तिवारी से भी अच्छा खासा चल रहा है, मनोज तिवारी घर पे आ रहे हैं मनीष कश्यप के, बात स्पष्ट हो गया कि बीजेपी के साथ में मनीष कश्यप इलेक्शन लड़ेंगे 110%। बाकी आगे क्या होता है आपको बताएंगे, जैसे जैसे खबर मिलेगा वैसे वैसे हम आपको बताएंगे। बट यह हमारी राय थी, आप लोगों की क्या राय है? क्या मनीष कश्यप को केस इलेक्शन लड़ना चाहिए?
क्या बीजेपी टिकट देगी मनीष कश्यप को? कमेंट में जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं आपसे बड़े अपडेट और एक बड़े न्यूज के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।